Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मेरा हमारे साथी इधर ही हैं, दुआ करें उनके लिए। 10-15 दिन वो लोग यहीं रहेंगे। तुर्की का एक शहर है अडियामन, यहाँ से मेरी वापसी है इस्तांबुल, वहाँ से इंशाल्लाह जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना से इंशाल्लाह कराची। जी सेल्फी ले लें। मदीना एयरपोर्ट नहीं, सॉरी ट्रेन स्टेशन। एयरपोर्ट जैसा ही है, बल्कि एयरपोर्ट से अच्छा ही है बिल्कुल। मक्का से मदीना। हम अभी मक्का से मदीना जा रहे हैं। बड़ा अच्छा ट्रेन का सिस्टम है। कल रात में आया हूँ तो रात को उम्रा किया है, आज जुम्मा पड़ गया। देखिए ट्रेन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, टिकट पे जो नंबर लिखा हुआ है। और बड़ी ट्रेनें हैं, बड़ी स्पीड वाली। आप कहाँ से हैं? मैं कराची से। किधर रहते हैं? यहीं पे सऊदीया में रहते हैं। अच्छा अच्छा। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कितने किलोमीटर पर आवर चलती है? मैं जद्दा से आया था तो मैंने लास्ट जो देखा था 238 मैंने देखा था। 238 अभी मुझे इसका भी पता है। मक्का से मदीना जा रहा हूँ। रात मक्का उतर के हमने उम्रा किया है इस्तांबुल से। रात को जुम्मा पड़ गया, हम निकले। प्यारी ट्रेनें हैं, रमज़ान है। अल्लाह सब मुसलमानों की अच्छी की रखे। देखिए यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है। भाई 16:20 4:20 में निकलेगी रमज़ान। हमारे टिकट पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ नंबर लिखा हुआ है। आपका कोशिश 6 ये है हमारा, इसका नंबर भी लिखा हुआ है मदीना 006। बड़ी खूबसूरत ट्रेन है। हमारी सीट है 144। ट्रेन है और बड़ी आरामदेह है।
को भी और आपके शहर की एक एक यादगार को भी। बस में मक्का से मदीना 8 घंटे का सफ़र होता था और एक्सीडेंट भी होने के बड़े ख़तरे होते थे, और अब ट्रेन से ये 8 घंटे का सफ़र 2.5 घंटे का हो गया, 2 सवा 2 से 2.5। ऊँट देखो यार, कितने अच्छे लगते हैं सहराओं में ऊँट, दूर दूर हैं, यहाँ मोबाइल कैमरे में नहीं आ रहे। दूर है, छोटे नज़र नहीं आ रहे। ट्रेन की स्पीड है जी अभी 298 किलोमीटर, 298 किलोमीटर अभी बढ़ने वाली है, 299 किलोमीटर पर आवर। वाह, 299 का मतलब ये हुआ कि कराची से लाहौर 4 घंटे में पहुंचा देगी, 4 घंटे कराची से लाहौर ऑटोमेटिक। हाँ
की एक बड़ी खूबसूरत तारीख है जो इंशाल्लाह हम इसके करीब पहुंच के आपको बताएंगे। मुशरिकीन का लश्कर तकरीबन 3000 का, वो लोग उहुद पहाड़ के इस तरफ से आए थे। ये घाटी और इस पहाड़ के दरमियान से खालिद इब्न वलीद ने दोबारा हमला किया था और ये मैदान जंग था, ये पूरा एरिया जहाँ ये तामीर बनी हुई है ना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर गिर पड़े थे। और जज्बाती हो जाता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान होगी जब आपने जंगी लिबास पहना होगा। मुशरिकीन मक्का इस घाटी के बीच से जाके मुसलमानों पे हमला कर सकते हैं। वहाँ इसी पहाड़ पे उहुद पे गार भी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गार में लेकर गए। तुम ये कहा करो कि अल्लाह ही है जो मौत भी देता है, अल्लाह ही है जो ज़िंदगी देता है, और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद जो मौत मिलेगी उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। बहुत खूबसूरत पहाड़ जबल उहुद की तरफ जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी में आपकी हदीस है, आपने फरमाया उहुद जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। उहुद वो पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। इस पहाड़ की एक बड़ी खूबसूरत तारीख है जो इंशाल्लाह हम इसके करीब पहुंच के आपको बताएंगे। सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहुद हुआ। 2 हिजरी में जब बदर हुई है, ग़ज़वा बदर हुआ है, तो उसमें मुशरिकीन के 70 लोग मारे गए थे। तो उन लोगों ने ये अज़म किया कि हम मुसलमानों से इसका बदला लेंगे। और हज़रत अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, और खालिद इब्न वलीद वो भी इस्लाम उस वक्त तक उन्होंने कबूल नहीं किया था, इनकी क़यादत में मदीना मुनव्वरा पे हमला करने का इरादा किया। उहुद जा रहे हैं, मस्जिद दिरा जा रहे हैं। मस्जिद दिरा वहाँ से फिर वापसी में यूटर्न लेके फिर आएंगे। अच्छा ठीक है, अब जाएंगे मस्जिद दिरा। हाँ, मस्जिद दिरा वो मस्जिद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा उहुद की तरफ जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद दिरा में 4 नमाजें पढ़ी हैं। 4 नमाजें। हदीस लिखी हुई है बोर्ड पे, देखिए आपने? हाँ, हदीस लिखी हुई है, हादा उहुद जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह जब ये हदीस पढ़ते थे ना, उहुद जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ऐसे मज़े ले लेके पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था। अभी इंशाल्लाह हम आपको ग़ज़वा उहुद की मुख्तसर हिस्ट्री बताएंगे वहाँ पहुँच के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मस्जिद दिरा। दिरा अरबी में ज़िरा को कहते हैं। जब ग़ज़वा उहुद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, हम अभी उहुद पहाड़ के करीब ही हैं, तो 1000 अफराद थे आपके पास और मुशरिकीन का लश्कर 3000 का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मस्जिद में पहुँचे तो यहाँ जो मुनाफिकीन थे ना, 300 मुनाफिकीन, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने प्रोपेगेंडा किया और उसने बोला कि हमने तो ये मशवरा दिया था कि मदीना के अंदर रह के लड़ना है, ये तो हमें बाहर लेके जा रहे हैं, और लौ नअलमु क़िताल लत्तबअनाकुम, ये क़िताल थोड़ी है, ये तो खुदकुशी है, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। कुरान ने भी उन मुनाफिकीन की बातों का तज़किरा किया है। तो वो अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल मुनाफिक 300 अफराद को लेके वापस निकल गया। अब ज़ाहिर है 700 रह गए, तो ज़ाहिर है जब जंग से पहले ही लोग वापस हो जाएं तो हौसले पस्त हो जाते हैं। तो सहाबा के में से 2 कबाइल थे जिनके हौसले पस्त हुए, बनु हारिसा और मस्जिद क़िबलतैन की तरफ रहने वाले बनु सलिमा। बनु हारिसा और बनु सलिमा ये 2 कबीले थे, इनके हौसले भी पस्त हो गए और इन्होंने कहा कि अब तो 3000 हैं, हम 700 कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। इनकी हिम्मतें भी टूट गई। हालांकि ये मुखलिस सहाबा की जमात थी, ये दोनों कबीले मुखलिस थे इस्लाम के साथ, लेकिन हौसले पस्त हो गए। तो कुरान मजीद में आयतें नाजिल हुई
वइज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़लियतवक्कलिल मुमिनून, कि मोमिनों को अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। वल्लाहु वलियुहुमा, और इन दोनों जमातों का दोस्त तो अल्लाह है। बनु हारिसा और बनु सलमा के बारे में कहा, इनके हौसले दोबारा बुलंद हुए और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। तो ये वो खूबसूरत जगह थी, मुतबर्रिक मकाम है मस्जिद दिरा, जहाँ पर 300 अफराद वापस हुए। मुनाफिकीन वो तो कम वक्त चले गए। 700 में से 2 कबीलों का भी इरादा हुआ, लेकिन फिर उनकी हिम्मतें बुलंद हुई और उन्होंने नबी के साथ मिल के लड़ने का इरादा किया। अब 700 मुसलमान जो थे ये 3000 के मुकाबले में यहाँ से उहुद की तरफ रवाना होने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क़याम किया इस मस्जिद में, और जितने बच्चे थे उनको वापस किया। राफ़ी इब्न खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पहलवान थे, इनकी उम्र 15 साल थी। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में शरीक होने की इजाज़त दे दी, क्योंकि ये बड़े मजबूत थे। तो जब इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, तो हज़रत समुरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको वापस कर दिया। तो उनकी उम्र थी 14 साल। हज़रत समुरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं राफ़ी इब्न खुदैज से बड़ा पहलवान हूँ, मैं इनको लड़ाई में पिछाड़ सकता हूँ। तो जब आपने इनको इजाज़त दी है उहुद में लड़ने की, तो मुझे क्यों इजाज़त नहीं दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कुश्ती कराई और हज़रत समुरा इब्न जुंदुब ने वाकई राफ़ी इब्न खुदैज को पिछाड़ दिया लड़ाई में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत समुरा को भी इजाज़त दी लड़ने की। कैसे हौसले थे इन हज़रात के कि एक तरफ मुनाफिकीन जो इतने लंबे चौड़े बड़े बड़े वो बुज़दिली दिखा के भाग गए, और इधर ये 2 बच्चे सहाबी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इनको भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, तो फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नमाज़ें पढ़ी हैं। बाज़ रिवायतों में 4 नमाज़ों का है, बाज़ में 3 नमाज़ों का है। असर, मगरिब, इशा और फजर यहाँ आपने पढ़ी। तुर्कों ने इस मस्जिद को रिपेयर किया था और इसको कदीम हालत पे ही अब तक रखा गया है, और मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, नमाज के अलावा ये खुलती नहीं है। वरना हम अंदर जाते हैं, और जो भी लोग भी जाते हैं बताते हैं बड़ा एक रूहानी माहौल है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ नमाज़ पढ़ के। ज़ाहिर है जिस जगह पे सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ठहरे हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज़ें पढ़ाई हों और वहाँ ये अजीम वाक़यात रूनुमा हुए हों, तो उस जगह कैसी रूहानियत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये उहुद पहाड़ के करीब हैं, ये आप देख रहे हैं, ये उहुद है। तो यहाँ पूरा मैप बनाया हुआ है सऊदी गवर्नमेंट ने उहुद की जंग को समझने के लिए। मस्जिद नबवी से जुनूब की तरफ, साउथ की तरफ क़िबला है, यानी मक्का मुकर्रमा है। ये आप देख रहे हैं, ये जबल उहुद है, यानी उहुद का पहाड़ है। ये लाल रंग जो है ये मुशरिकीन का जेश, मुशरिकीन का लश्कर तकरीबन 3000 का, वो लोग उहुद पहाड़ के इस तरफ से आए थे, इस तरफ से आए वो लोग। और ये लाल रंग मुशरिकीन की आमदोरफ्त को शो कर रहा है। ये अब छोटा सा पहाड़ देख रहे हैं, जबल उर रुमा, तीरंदाज़ों का पहाड़। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में खड़ा किया और उनको फरमाया कि कुछ भी हो जाए आपने यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़तरा था कि मुशरिकीन मक्का इस घाटी के बीच से जाके मुसलमानों पे हमला कर सकते हैं। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे शुरू में इस एरिया की तरफ। तो जब लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद मुसलमानों को शुरू में फ़तह हुई और फिर माले गनीमत में मुसलमान लग गए। तो यहाँ जो घाटी पे खड़े हुए हज़रात थे उन्होंने में से अक्सरियत ने कहा कि अब जंग चूँकि ख़त्म हो चुकी है, हमें जाना चाहिए, माले गनीमत में जमा करने में हमें मुसलमानों के साथ शरीक होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको सख्ती से मना किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरी वक्त तक यहाँ खड़े रहने का हुक्म दिया है, मगर वो ना माने। उन्होंने कहा कि भाई नबी अब तो जंग चूँकि ख़त्म हो चुकी है, अब अमीर की इताअत जो थी वो जंग के दौरान के लिए थी, जंग के बाद के लिए नहीं थी। जंग ख़त्म हो चुकी है, नबी का हुक्म इस वक्त के लिए नहीं था। बहरहाल उन्हें गलती की, अमीर की बात नहीं मानी। तो 40 के करीब अफराद चले गए और अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ सिर्फ 10 अफराद रह गए।
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शिकस्त खा के वापस जा रहे थे हज़रत अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, उस वक्त तो वो हज़रत नहीं बने थे, तो उन्होंने इसी घाटी से, ये बीच से ना, ये जो बीच के देख रहे हैं ना, यहाँ से इन्होंने हमला किया दोबारा। और सहाबा इकराम यहाँ जो माल गनीमत जमा करने में मशगूल थे। सबसे पहले तो अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद किया जो अमीर थे, उनके साथ 10 के 10 अफराद शहीद हो गए। ज़ाहिर है इतने बड़े लश्कर का वो कहाँ मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अमीर की इताअत की और शहीद हो गए। फिर यहाँ से हमला हुआ और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और बड़े बड़े सहाबा इसमें शहीद हुए और 70 बड़े बड़े असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस जंग में शहीद हुए और जीती हुई फ़तह वो शिकस्त से तब्दील हो गई। ये उहद पहाड़ है आप देख रहे हैं, और ये वो घाटी है, वो जहाँ लोग चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं ना छोटी से पहाड़ पे, ये वो घाटी है। ये ऊंचा पहाड़ था, अब घिस गया है, लोग चढ़ चढ़ के उस पर, पहाड़ छोटा रह गया ये। तो ये वो घाटी है, और ये घाटी और इस पहाड़ के दरमियान से खालिद इब्न वलीद ने दोबारा हमला किया था। और ये मैदान जंग था, ये पूरा एरिया जहाँ ये तामीर बनी हुई है ना, ये पूरा एरिया मैदान जंग था। यही वो मकाम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर गिर पड़े थे। यहाँ गड़ा था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर गिर पड़े थे, और जो खौत था ना, जो जंगी टोपी थी, उसकी कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में घुस गई थी। यहाँ पहले एक निशानी थी, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये सारा वो मैदान है जहाँ लड़ाई हुई थी, बहुत तारीख़ी लड़ाई थी, बहुत शदीद लड़ाई थी। ये है उहद पहाड़, और जहाँ लोग चढ़े हुए हैं ये है वो घाटी, इसके बीच में मैदान गर्म हुआ था, और ये सारा वो एरिया। और ये एग्जैक्ट वो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर गड्ढे में गिर गए थे और आपके चेहरे अनवर से खून बह रहा था। क्या मंज़र होगा, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं दीन के लिए अल्लाह के पैगम्बरों ने, और आज हमें घर बैठे वो दीन मिला है। आपको चार दीवारी सी नज़र आ रही है, यहाँ बहुत सारे सहाबा दफन हैं। ग़ज़वा उहद में 70 के करीब सहाबा शहीद हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई क़ब्रें बनाने का हुक्म दिया। बहुत बड़ी कुर्बानी थी ये। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र थोड़ा सा उस तरफ है। ये बड़े नाज़ो न्याम में पले थे। मदीना मक्का में जब ये चला करते थे ना, तो गली पूरी खुशबुओं से भर जाया करती थी। बहुत मालदार साहबी थे और बड़े नाज़ो न्याम में पले थे। जब ये शहीद हुए हैं तो इनके पास पूरा कफन का कपड़ा भी नहीं था। जब कफन पहनाया जाता था ना उहद में, जब आपको कफन पहनाया गया तो सर की तरफ पहनाते तो पाँव खुल जाते, पाँव की तरफ कपड़ा डालते तो सर खुल जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सर छुपा दो और पाँव को खुला रहने दो। इसी हालत में इनको कसम पुरसी में इनको दफन किया गया है। और हज़रत मुसअब इब्न उमैर के साथ ये थोड़ा सा दूर क़ब्रें इनकी नज़र आ रही हैं अभी अब आपको। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सय्यिदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी क़ब्र है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो छोटा पहाड़ है इससे आगे एक नाला सा है जो बारिश में पानी बहता था, तो वहाँ असल में शहीद भी वहीं हुए थे, दफन भी उनको वहीं किया गया। लेकिन बरसाती नाला का पानी वहाँ आता था, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जसद अथर को फिर वहाँ से मुंतकिल किया गया यहाँ, तो आपको भी फिर दूसरे शुहदा के साथ यहीं पे दफन किया गया। ये इज्तिमाई क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदवाने का हुक्म दिया था। आप सोचें क्या मंज़र होगा, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा भी शहीद, और आपके बहुत सारे असहाब। मुसअब इब्न उमैर की जो सूरत थी वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के, आपकी सूरत के मुशाबे थी। जब हज़रत मुसअब इब्न उमैर को शहीद किया गया तो मुनाफिकीन ने, मुशरिकीन ने ये प्रोपेगेंडा किया और ये ऐलान कर दिया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। उससे सहाबा के हौसले और पस्त हुए, और फिर बहुत सारे सहाबा ने ये सोचा कि अब हमें ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, और वो आए और लड़ाई में वो भी शहीद हो गए। इस पर कुरान की आयत नाजिल हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महज़ एक रसूल हैं। फ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ हो जाए या मैदान जंग में शहीद कर दिए जाएँ तो क्या तुम दीन से पीछे हट जाओगे? यानी तुम्हें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है और इस्लाम को और अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर हैं, किसी शख्सियत की वजह से इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाएगा। इस्लाम को फॉलो किया जाएगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो ये भी बड़ा इबरत वाला वाक़या हुआ, लेकिन सहाबा की मोहब्बत थी। ये बड़ा एक
यहाँ एक इंसान का ईमान ताज़ा होता है, वो मंज़र याद आता है, कितनी बड़ी क़ुरबानी थी। इस वाक़े के बाद ना ये आप देख रहे हैं सामने वो पहाड़ी है जहाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा के साथ मुतय्यन किया था कि यहाँ से किसी सूरत हटना नहीं, और ये उहुद है, और इसी के बीच में ये जो मैदान है यहाँ ये पूरा वाक़या हुआ है ग़ज़वा उहुद का। उहुद में मशवरा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम से। बाज़ सहाबा ने मशवरा दिया कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ेंगे, बाज़ ने कहा नहीं मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे उनकी ख्वाहिश थी कि हम बाहर जाके लड़ेंगे ताकि हमें भी बहादुरी के जौहर दिखाने का मौका मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा कर लिया कि ठीक है जी मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में आए और आपने जंगी लिबास पहना। मुझे बड़ा एक जज्बाती हो जाता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान होगी जब आपने जंगी लिबास पहना होगा। आज आपको इबादत करने वाले लोग भी नज़र आएंगे, लेकिन ये जो पहलू था सैयदुल अंबिया का, एक तरफ मैदान जंग में कमांडर भी हैं और रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर इतना रोने वाले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में वरम आ जाया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहना तो बाज़ सहाबा फिर आए, उन्होंने आपको मशवरा दिया कि नहीं या रसूलल्लाह, अगर आपकी राय है कि मदीना के अंदर रह के लड़ना है तो हम मदीना के अंदर रह के ही लड़ेंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए कि जब पैगंबर कोई नबी असलहा पहन ले और जंगी लिबास पहन ले तो फिर नबी की शान नहीं है कि वो उस लिबास को उतारे जब तक कि वो लड़े नहीं। तो आपने फरमाया कि नहीं अब हमने इरादा कर लिया, तो अब ये जंगी लिबास मैं पहन चुका हूँ, अब मैं ये नहीं उतारूँगा। हदीस का मफ़हूम मैं अपने अल्फाज में आपको बयान कर रहा हूँ। इस लड़ाई में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और मुनाफिकीन ने फिर बहुत शोर मचाया कि देखा हम तो पहले ही कह रहे थे कि मत जाओ, ये तो ख़ुदकुशी है। और ये कहने लगे कि अगर ये लोग जो मैदान जंग में गए हमारे पास रहते तो ना ये शहीद होते, माँ मातू व माँ कुतिलू, ना ये मरते ना शहीद होते ना कत्ल होते। हमारे मशवरे पर अमल नहीं हुआ इसलिए कत्ल हुए। कुरान ने क्या कहा कि लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिइहिम। मुनाफिकीन को कहा कि तुम खुश ना हो, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। सहाबा से कहा कि इनसे कह दो कि हमें वही मुसीबत पहुंची है जो अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिख दी थी। और हल तरब्बसूना बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना। तो और ये जो मुनाफिकीन ने कहा ना कि अगर ये हमारे पास होते तो कत्ल ना होते और शहीद ना होते, तो अल्लाह ने फरमाया कि जिनके मुक़द्दर में मौत लिखी हुई है उनको उनकी तकदीर मैदान जंग में उठा के लाती और उनकी मौत वाक़ होनी थी। तो सहाबा को हुक्म दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। ईमान वालों, तुम काफिरों की तरह बातें ना किया करो कि जब काफिर लोग मैदान जंग में निकलते हैं लड़ने के लिए या सफ़र करते हैं, उनकी मौत हो जाती है तो पीछे लवाहिकीन कहते हैं अगर ये ना जाते ना लड़ते तो ना मरते। अल्लाह ने सहाबा को मना किया, तुम ये बातें ना किया करो, ये बातें उन लोगों पे सूट करती हैं जो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं करते, जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं है। तुम ये कहा करो कि अल्लाह ही है जो मौत भी देता है, अल्लाह ही है जो ज़िंदगी देता है, और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद जो मौत मिलेगी उसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, मरना तो सबने वैसे भी है। तो बहुत तसल्लियाँ दी गई सहाबा को। ग़ज़वा उहुद में बहुत सारे असबाक़ हैं, मेरे तफसीर के लेक्चर में मैं उसको बहुत डिटेल से बयान कर चुका हूँ। अभी तो मुख्तसरन सिर्फ आपको उहुद दिखा के थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बयान करनी थी, जो वरना जो सूरह आल इमरान के जो मेरे तफसीर के लेक्चर के दुरूस हैं उसमें जो जब ग़ज़वा उहुद का बाब आया उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से उहुद को बयान किया है। चलें भाई, हम वहाँ पहाड़ पे जा नहीं सकते, वहाँ बहुत रश है, पाकिस्तानी इंडियन बहुत हैं, हमें घेर लेते हैं। फिर एक सेल्फ़ियों का एक तवील सिलसिला शुरू होता है, लोगों को रोकना हमारे बस में नहीं रहता, इसलिए हम ज़रा दूर दूर से ही ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दूसरी तरफ से अब दिखा रहा हूँ। ये उहुद पहाड़ है। ये जो लोग जिस पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं ये है वो
अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में जो दस्ता नबी ने पहाड़ी पे खड़ा किया था 50 अफराद का, ये वो छोटी पहाड़ी है। इस छोटी पहाड़ी और इस उहद के पहाड़ के बीच में जंग हुई है। ये अब आपको अच्छी तरह इंशाअल्लाह लोकेशन समझ में आएगी। ये पहाड़ी जो उहद पहाड़ है और ये जो छोटी पहाड़ी है, अभी छोटी है, पहले बहुत बड़ी थी। अभी तो लोग ने इस पे चढ़ चढ़ के ना ये कम हो गई है। तो इसके बीच में ये पूरा मारिका लड़ा गया है, जो ग़ज़वा उहद का मारिका हम जिसे कहते हैं। वहाँ इसी पहाड़ पे उहद पे एक गार भी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गार में लेकर गए, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट अभी वो गार बंद कर दिया क्योंकि लोग उस पर चढ़ते थे और गिरते थे, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए थे। अगर वो गार खुला होता तो हम इंशाअल्लाह आपको वो गार भी दिखाते। चलें जी।